और रणभूमि के इस भाग में हम बात करेंगे महाकुंभ की। महाकुंभ में जाति और पंथ सभी दीवारें खत्म हो जाती हैं, गिर जाती हैं। लेकिन प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ को लेकर एक बड़ा प्रश्न यह है कि क्या यहां पर मुसलमानों की एंट्री पर कोई प्रतिबंध है। इसे लेकर जब आज तक ने अपनी धर्म संसद कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीधा सवाल पूछा, जिस पर योगी आदित्यनाथ ने दो टूक कहा कि कुंभ में कोई भी आ सकता है, लेकिन सुनिए। योगी जी, आप भारत की बात कर रहे हैं, भारतीयता की बात कर रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं, कोई छुआछूत नहीं, कोई अस्पृश्यता नहीं, धर्म पंथ संप्रदाय किसी का भेद नहीं। तो ये जो हम कभी कभी बयान सुनते हैं कि मुसलमानों की एंट्री यहां पर नहीं हो, मुसलमान दुकान नहीं लगा सकते हैं, क्या ये एक आधिकारिक स्टैंड है या फिर देश के हर एक व्यक्ति को यहां का निमंत्रण है जो कुंभ के महात्म्य को देखना चाहता है? देखिए, ये आस्थावानों का महासमागम है। भारत और भारतीयता के प्रति, भारत के सनातन परंपरा के प्रति जिसके मन में सम्मान और श्रद्धा का भाव है, वे यहां पर आए, उसके साथ कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन अगर कोई किसी कुलसित मानसिकता के साथ यहां आता है तो मुझे लगता है कि उसकी भावनाओं को भी अच्छा नहीं लगेगा, उसको भी अच्छा नहीं लगेगा, और उसके साथ अन्य तरीके से भी व्यवहार हो सकता है। इसलिए वैसे लोग ना भी आए तो अच्छा है, लेकिन श्रद्धा के साथ आने वाला हर व्यक्ति प्रयागराज आए, चाहे वो किसी भी समुदाय। मैं कहना जो अपने को भारतीय मानता है, भारत की सनातन परंपरा पर श्रद्धा का भाव रखता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने किसी कालखंड में किसी दबाव में आकर के उन्होंने, उनके पूर्वजों ने उपासना विधि के रूप में इस्लाम स्वीकार किया था, लेकिन वे भारत की परंपरा पर आज भी गौरव की अनुभूति करते हैं। अपने गोत्र को भारत की ऋषियों की परंपरा के साथ जोड़ करके देखते हैं। पर्व और त्योहारों में उनकी भागीदारी उसी रूप में होती है। वे लोग अगर परंपरागत रूप से संगम में स्नान करने के लिए आते हैं तो कोई बुराई नहीं है, उनका स्वागत है, वह आए, कहीं कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर कोई ये कहने के लिए आएगा कि ये भूमि हमारी है और हम लोग इसको कब्जा करेंगे, तो मुझे लगता है कि उनको डेंटिंग पेंटिंग का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का एक बड़ा दावा आया। उन्होंने यह दावा किया कि जो महाकुंभ का स्थान है, उस जमीन को वक्फ की संपत्ति बता दिया, उन्होंने करार दे दिया कि इसमें से कुछ भूमि तो वक्फ की है। इसे लेकर बहुत जबरदस्त विवाद हुआ। इस बार जब यही प्रश्न उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूछा गया तो उन्होंने कहा और सीधे तौर पर ऐसा दावा करने वालों को किस तरह की चुनौती दी, सुनिए। अब दुनिया भर का आस्थावान प्रयागराज में महाकुंभ में आ रहा है। अगर किसी को उसकी श्रद्धा और सम्मान के विरुद्ध वह व्यक्ति कोई भी बोलता है कि साहब ये वक्फ की लैंड है, मैं पूछना चाहता हूं, हजारों वर्षों की भारत की विरासत का ये प्रतीक, और यहीं पे होता रहा है, बिना किसी निमंत्रण के हो रहा है। आज तो सरकारें, डबल इंजन की सरकार थोड़ा बहुत सुविधा दे भी रही है, लेकिन जब सुविधा नहीं होती थी तब भी यहां पे आयोजन होते थे। हजारों वर्षों से परंपरा चली आ रही है, और उसको भी अगर कोई वक्फ की लैंड बोल दे तो मुझे तो केवल ये कहना है, ये वक्फ बोर्ड है या भू माफियाओं का बोर्ड है, और ये दुष्प्रवृत्ति पे रोक लगनी ही चाहिए, और उसको हम लोग रोक लगाएंगे भी। हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे अपने संशोधन कुछ तय किए हैं कि कोई भी लैंड जिस पर वक्फ ने अपना कब्जा किया है या वक्फ ने अपना दावा किया है, पूरे प्रदेश भर में हम लोगों ने इस बारे में कहा है कि पहले
1359 फसली की उस पूरे रिकॉर्ड को चेक किया जाए राजस्व रिकॉर्ड में, जिसमें कहीं भी वक्फ दर्ज करने के लिए उन्होंने क्या, पहले उसमें देखो कि वास्तव में लैंड किसके नाम पे थे, और फिर उसको हम वापस दिलाने का काम कर रहे हैं। कहीं भी किसी भी ऐसी लैंड पर जो सार्वजनिक उपयोग में होती है, हिंदू आस्था से जुड़े हुए पवित्र स्थलों की लैंड होगी या सरकार की लैंड होगी, वहां पर इस प्रकार के किसी भी भूमाफिया बोर्ड को हम कब्जा नहीं करने देंगे। और ये कुंभ की भूमि है, और कुंभ की भूमि कुंभ के ही आयोजन के लिए इसी प्रकार से आने वाले संतों और श्रद्धालुओं को उपलब्ध होती रहेगी। तो ये तो एक नया क्षेत्र बसा है। मैं कहता हूं ये अस्थायी सिटी है, दुनिया की सबसे बड़ी और तीसरी बड़ी आबादी यहां आने वाली है। 40 करोड़ लोग कम से कम यहां पर आएंगे। तो भूमाफिया एक तरह से करार दिया जो जबरदस्ती जमीन पर अपना दावा ठोकते हैं। महाकुंभ के बजट को लेकर भी उनसे प्रश्न पूछा गया। कहा यह जा रहा है कि इस बार प्रयागराज में जो महाकुंभ हो रहा है उस पर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने करीब 6,500 करोड़ रुपए का खर्च किया है। योगी आदित्यनाथ ने यह सवाल पूछने वालों को भी करारा जवाब दिया। जिन लोगों को बुरा लगता है कि साहब सरकार का पैसा सुविधा बढ़ाने में क्यों लगा है, सिटी डेवलपमेंट प्लान कैसे बनता है, प्रयागराज सिटी देखिए ना, कितना सिंगल लेन के अंडरपास थे, अधूरे फ्लाईओवर थे, सिंगल लेन की सड़कें थी, बेतरतीब पार्क थे। आज आप देख रहे होंगे प्रयागराज में हर मार्ग 4 लेन 6 लेन के साथ जुड़ चुके हैं, हर फ्लाईओवर 4 लेन के जुड़ चुके हैं, हर अंडरपास 4 लेन के बन चुके हैं। कनेक्टिविटी बेहतर हुई है सुविधा बनने में, और इसमें पैसा ज्यादा खर्च नहीं हुआ। 5,500 करोड़ खर्च हुए हैं। और पूरे कुंभ के आयोजन में इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ ये जितनी व्यवस्था देख रहे हैं, इन सब में कुल 7,000 करोड़ हम खर्च करेंगे। 7,000 करोड़ रुपए में अगर ये सारी सुविधा दे करके रिटर्न में 2 लाख करोड़ रुपए के लिए एक महाकुंभ देता है, तो अस्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर तो यहीं के लिए है, इसी प्रयागराज के लिए। और देश की आर्थिक ग्रोथ में लाखों लोगों को रोजगार भी ये देने जा रहा है। एक अच्छा, योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुख्य और पूर्व मुख्यमंत्री को भी महाकुंभ में आने का निमंत्रण दिया। कहा कि कोई भी यहां आ सकता है। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया कि पहले भी कुंभ का आयोजन होता रहा है, लेकिन इस बार सरकार खुद ही अपनी पीठ थपथपा रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार पिछले कुंभ में गंदगी और अव्यवस्था का हवाला भी दे रही है, यह बताने के लिए कि इस बार अलग क्या है, बेहतर क्या है। कुंभ मेला ये बहुत दिनों से है, बहुत दिनों से है और बहुत दिनों तक होता रहेगा। जब तक धरती रहेगी, सूर्य रहेगा, आसमान रहेगा, तब तक हमारा महाकुंभ का आयोजन होता रहेगा। हमें कहते हुए खुशी हो रही है कि हमारी भी सरकार थी, माननीय हमारे नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव आज दुनिया में नहीं है, 3 बार मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार में आयोजन हुआ था। एक बार हमारे वर्तमान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी। इन तीनों सरकारों में, चारों में हमें मंत्री बनने का मौका मिला था। इतना बढ़िया भव्य आयोजन कुंभ का हुआ था कि देश दुनिया के लोगों ने सराहा था। तो ये अपने पीठ को थपथपा रहे हैं। अखिलेश जी भी मेरे प्रिय हैं। याद दिलाना चाहता हूं कि जब उनके समय में कुंभ हुआ था, आपने इंचार्ज किसे बनाया था? जो संतों की परंपरा को नहीं जानता था, जो सनातन की परंपरा को नहीं जानता था, जो गंगा की परंपरा आस्था, जिसका आस्था से कोई लेना देना नहीं था। परिणाम क्या हुआ था? 70 के करीब लोग घायल हुए थे, 45 से ज्यादा लोग मर गए थे। इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ। ये व्यवस्था थी तुम्हारी। व्यवस्था आज है, परिंदा पर नहीं मार सकता। अखिलेश जी अन्नू पन्नू जैसे कितनी धमकी देते रहे, कुछ नहीं होने वाला। कोई हिमाकत नहीं कर सकता यहाँ बदतमीजी करने की। और आपके, मैं तो 9 वर्ष से सन्यासी हूँ, उस समय भी मैंने यहाँ पर कैंप लगाया था।
लेकिन तब कोई व्यवस्था नहीं थी अखिलेश जी आपके जमाने में। और आज जैसी व्यवस्था योगी जी ने की है, भूतो न भविष्यति, इतनी बढ़िया व्यवस्था है। और कल और आज माननीय योगी जी एक एक कैंप में, अखाड़ों में जाके पूछ रहे हैं कोई परेशानी तो नहीं, कोई कमी तो नहीं रह गई। तुम कितनी बार आए, तुमने तो एक ऐसे आदमी को भेज दिया तो सनातन परंपरा कोई नहीं जानता था। इनकी सरकार में भी तो अर्ध कुंभ हुआ था, इसका मतलब वो भी कोई मतलब नहीं है। इसके पहले भाजपा की सरकारें थी, उसमें भी कुंभ हुए थे, महाकुंभ हुए थे। तो ये सारा क्रेडिट योगी जी लेना चाहते हैं। मुझे लगता है कि यह कुंभ, महाकुंभ, ये आदि अनादि काल से चला आ रहा है। मैं इतना जरूर कहूँगा योगी जी से कि सारे गुजरात के ठेकेदारों को बैन करिए। गुजरात के लोग आगे सारा काम कर रहे हैं। कब तक गुजरात के लोगों की आगे पीछे घूमते रहेंगे, कब तक उनको आप महिमा मंडित करते रहेंगे। सारा काम उत्तर प्रदेश के लोगों का हक अधिकार छीन के गुजराती ठेकेदारों को दिया जा रहा है। बंद कराइए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों को काम दीजिए। ये महिमा मंडित गुजरात के लोगों को बंद कराइए। प्रयागराज में संगम का पवित्र किनारा और इसके किनारे बिखरे आस्था और भक्ति के अनगिनत रंग। वही साधना में कहीं लीन साधु संत है तो कहीं भक्ति और भजन है। महाकुंभ के इन्हीं अनोखे रंगों को करीब से देखने के लिए न केवल देश के कोने कोने से बल्कि विदेशों से भी सैलानी भी और श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में पहुंचना शुरू हो गए हैं। और यह आंकड़ा कहा जा रहा है इस बार 40 करोड़ के पार जाएगा। I'm very excited to take part in this. I took a dip before in Rishikesh and Gomukh and Gangotri. Yeah, the feeling was really wonderful. It's great to be here. It's a big feeling. Many people together, very different, but for the same purpose. Big feeling of unity and belonging, and I'm feeling really good about it. A lot of love, good energy. Yeah, very rich philosophy. And yeah, many different things than maybe some misconceptions from the West. So it's been really enlightening to come here for myself and learn the truth and see the truth and everything. And yeah.